हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहा हूं। त्रिभुज यानी चैप्टर नंबर क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 6 और उसका जो चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज का एक्सरसाइज 6.1 आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। साथियों, स्टार्ट करने से पहले कुछ कहता हूं कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना साथियों। ये जरूरी बात मैं कहता हूं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी कुछ समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करता हूं। तो कुछ सबसे पहले देखेंगे, एक पॉइंट याद रखना। अगर जब हम लोग इंट्रोडक्शन जब हुआ था, हमारा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर, तो उस समय हम लोगों ने क्या क्या पढ़े थे। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार पढ़े थे। वहां चाहे भुजाओं के आधार पर हो या कोनों के आधार पर हो, दोनों तरफ से देखे थे। नेक्स्ट क्या देखे थे, समरूप। नेक्स्ट सर्वांगसम। अब समरूप के नियम भी पढ़े थे। इसके कुछ सर्वांगसम के कुछ कसौटियां थी, जैसे सास हुआ, एस 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 हुआ। ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखे थे पूरा इंट्रोडक्शन में। तो आज स्टार्ट कर रहा हूं प्रश्न वाली जो है हमारा 6.1 यानी एक्सरसाइज 6.1। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कोष्ठकों में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी जो रिक्त स्थान है हमारा, एक कोष्ठक है, ये ब्रैकेट है, इनमें जो दिया हुआ है शब्द, उसी से हमको ढूंढ के आपको यहाँ इस रिक्त स्थानों को भरना है। पहला यहाँ क्या है, कह रहा है रोमन में है, सभी विरित होते हैं। अब सभी विरित बोला है तो आपको यहां बहुत सारे विरित होंगे, चाहे वो बड़ा विरित हो, चाहे ये वाला विरित हो, चाहे और भी विरित ले लो। अब सभी विरित बोले हैं तो किसी का त्रिज्या क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। किसी का त्रिज्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। किसी का त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मान लो। यानी किसी का कुछ भी हो सकता है। ये हमारा बड़ा है, ये छोटा है, ये और सबसे बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सर्वांग सम में क्या होना चाहिए, सर्वांग सम में तो सारे दोनों क्या होना चाहिए, विरुद्ध बराबर ही होना चाहिए। तो यहां क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप। लिख लो यहां नीचे, क्या हो जाएगा, समरूप। एग्जाम में है सभी विरुद्ध होते हैं तो समरूप। सभी आपको वर्ग बोले तो समरूप होगा। सभी आयत बोले तो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं। अब नेक्स्ट फिर क्या बोला है, सभी वर्ग होते हैं। अब वर्ग कैसा होता है, जिसका क्या होता है, चारों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब ये हम ले लेता हूं, ये छोटा, ये और भी बड़ा ले लेता हूं। कई सारे विरित वर्ग हो सकते हैं यहां, समझे। तो ये आपका क्या है, वर्ग है। अब ये क्या है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप देखने में तो सब एक ही है, लेकिन दोनों का क्या है, माप अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, समरूप है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑप्शन में यहां आपको ब्रैकेट में दिया समद्विबाहु समबाहु। अब समरूप के लिए क्या क्या होना चाहिए और समद्विबाहु के लिए क्या क्या होना चाहिए, देखो ये आपका समद्विबाहु है, ये क्या है आपका समद्विबाहु त्रिभुज है।
समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ये वाला भुजा और ये भुजा भुजा बराबर है, यहाँ ये वाला भुजा बराबर है, लेकिन तीसरा भुजा क्या है, बराबर है नहीं है। जब तीसरा भुजा बराबर नहीं है तो वह समरूप होगा ही नहीं, पहली बात, क्योंकि उसका जो समानुपाती है, अगर ये वाला है हमारा 1, ये 1 है, 1/2 है, वो 2 है, ये अगर 1 है तो ये क्या है, 2 है। अब यहां अगर ये वाला हमारा 3 है और ये क्या है, 2 है। अब 1 है तो 1, इसका अनुपात में क्या आता है, ये वाला आता है, तो 1/2 होता है, बराबर इसका बराबर 1 होता है, इसका समानुपाती यहां 1/2 है। लेकिन ये 3 है, लेकिन यहां 2 है, तीनों भुजा बराबर है, क्योंकि समरूप के लिए तीनों भुजा समान होना चाहिए, अनुपात समान होना चाहिए। जब तीनों भुजा का समानुपाती नहीं है तो ये होगा ही नहीं समरूप, पहले बात। हाँ, तो यही तो कट जाता है। और समबाहु हुआ, समबाहु, देखो भले ही मैं सही है, और समबाहु में होता क्या है, सेट यहां ये वाला होता है, ये वाला ये सेट होता है। ये समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, सेट है, सेट है, सेट है, सेट है, यानी तीनों कोण यहां भी सेट है। अब यहां है, अब तीनों कोण यहां सही है, तीनों भुजा भी बराबर, 3 कोण बराबर, समबाहु में तीनों भुजा भी बराबर होता है। तो इस कंडीशन पर यहां क्या हो जाएगा, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होंगे यहां, समबाहु, समबाहु क्या हो जाएगा यहां, समबाहु आंसर। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट चौथा है, क्या कर रहा है चौथा में, भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होता है, बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर। दूसरा क्या है, तथा उनके संगत भुजे क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। वही कॉन्सेप्ट समरूप में होता है, समानुपाती होना चाहिए संगत भुजाएं। यहां क्या हो जाएगा, समानुपाती, समानुपाती हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यहां ये वाला हो जाएगा, समझ गए, तो ये आंसर होगा। अब आगे बढ़ता हो, कह रहा कि निम्नलिखित दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए समरूप आकृतियां। कोई बात नहीं, दो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, वृत्त ले लेते हैं, एक छोटा एक बड़ा, ये क्या हो जाएगा, समरूप होंगे। यदि इसका त्रिज्या 8 है तो इसका हो जाएगा कितना, 2 है, ये समरूप है। नेक्स्ट दो हम लोग क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं। एक छोटा ले लिया, एक बड़ा ले लिया यहां, तो ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है, आकृतियां है, ले लिया। अब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, अब समरूप नहीं है तो मतलब समरूप ही नहीं है, समरूप नहीं है तो वह सर्वांग भी नहीं होगा। अगर एक हम वर्ग ले लेता हूं, दूसरा क्या ले लेता हूं, वृत्त ले लेता हूं, अब ये दोनों आपस में समरूप है, नहीं है। अब एक हम क्या ले लेता हूं, त्रिभुज ले लेता हूं। अब एक और क्या ले लेता हूं, आयत ले लेता हूं। आयत होगा ये, तो ये क्या होगा, समरूप होगा, नहीं होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो इस आकृति को मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं,
आकृति सब थोड़ा सही कर देता हूँ, कोई बात नहीं। यहां अब क्या ले लूं, एक यहां एक वर्ग, या ये समरूप नहीं है। समझ गए? तो ये था आपका दो दो करके एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ता हूं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, कैसे मालूम कीजिए? कोई बात नहीं, संगत भुजाएं मिलाते हूं पहले। एसपी है, बिल्कुल है, उसका संगत कोण क्या होगा? यहां संगत भुजा क्या होगा उसका समानुपाती में? तो वो है डी ए ले लो, या एडी क्या है वो, एसपी 1.5 बराबर इधर क्या है 3। यहां पॉइंट हटाइएगा, कट के नीचे में 0 आ जाएगा। 15 दूना 30, 1/2 आ रहा। अब आगे बढ़ता हूं, उसी तरह ले लेता हूं पी क्यू। क्या पी क्यू बटे क्या हो जाएगा? ए बी, सेम होगा 1.5 बटे 3। पॉइंट निकाला, यहां पॉइंट यहां से हटाया तो नीचे आएगा 3। 15 दूना 30, 1/2। अभी आगे देखो क्या होता है, एस आर ले लो, बटे एस आर क्या हो जाएगा? डी सी, सेम होगा 1.5 बटे 3। अब यहां से पॉइंट निकाल लो, आएगा नीचे 0। 15 दूना 30 बराबर 1/2 आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या बचा? आर क्यू बटे में सी बी या बी सी, जो भी लो। अब वही है 1.5 बटे सी बी 3 है। पॉइंट निकाल दो, यहां से निकाल दिया, नीचे आ गया 3। 15 दूना 30, 1/2। लेकिन आपको यहां दिख रहा होगा समानुपाती भुजाएं समानुपाती बराबर है, समानुपाती है। लेकिन एक कंडीशन यहां आप लोग कोण में देखो, ये कोण जो है ये क्या है? 90 डिग्री है कि नहीं? अब इस वाला इसमें देखो, ये क्या है? 90 डिग्री है? नहीं है, ये 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री नहीं है। तो ये समरूप होगा? नहीं होगा। क्या इसका संगत भुजाएं समानुपाती हैं, लेकिन संगत कोण क्या है? लिख लो संगत, चूंकि संगत भुजाएं क्या है? समानुपाती है, समानुपाती है। इसलिए इसमें क्या है? संगत कोण तथा, लिख लो तथा संगत कोण बराबर नहीं है। संगत भुजाएं बराबर, संगत भुजाएं समानुपाती है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है। तो यही आपका आंसर हो गया, चेक हो गया। अब कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोग को, जो खुद से आप लोग को सॉल्व करना है। देखो यहां मैं एक चीज समझा देता हूं, समानुपाती का प्रमेय जो होता है, इसके बारे में पढ़ाने वाला नहीं हूं, लेकिन थोड़ा समझा देता हूं। देखो ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब यहां जो इसका समांतर एक हम लोग भुजाएं खींच लेता हूं। क्या कर लेता हूं? भुजा खींच लेता हूं, ई और एफ। अब ये दोनों क्या है? आपस में क्या है? समांतर है।
यहां क्या है, ए बी यानी बी सी किसका समांतर है, ई एफ का समांतर है। किसका है, समांतर है, ये समांतर का चिन्ह है ऐसे। अब यहां देखो ए ई बटे क्या हो जाएगा, यहां ए ई बटे ई बी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ए एफ, तो ए एफ बटे एफ सी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ए ई के जगह आप ए ई प्लस ई बी लिख सकते हो, लिख सकते हो, या ए ई वैसे ही रहेगा ऊपर, नीचे आप ई बी के जगह ए बी लिख सकते हो, लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर ए एफ वैसे ही रह सकता है, बिल्कुल रहेगा। ए एफ सी के जगह क्या लोगे आप, पूरा ए सी ले लो, या ए एफ प्लस एफ सी ले लो, दोनों लिख सकता हूं। तो ये ऐसे ही कुछ क्वेश्चन रहेगा, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन देता हूं। एक क्वेश्चन है, ये त्रिभुज सही नहीं बना है, कोई बात नहीं, यहां एक समांतर भुजा दे देता हूं। पहले यहां ए बी सी और यहां डी और ई दे देता हूं, दे दिया। अब यहां मैं 1.4 दे देता हूं, चलो यहां 2.4, अब यहां 2.1 दे देता हूं। अब आपको ई से सी आपको ज्ञात करना है, निकालना है, कैसे निकालिएगा, कोई बात नहीं, इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे, तो एडी बटे क्या लिख सकता हूं, डीबी लिख सकता हूं, बराबर ए ई बटे क्या लिख सकता हूं, ई सी, बिल्कुल लिख सकता हूं। एडी क्या है, 1.4 आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट, और डीबी 2.4 दिया हुआ है, कोई बात नहीं। बचा क्या, 2.ए दिया है 2.1, ईसी आपको निकालना है। अब ईसी यहां गुना करने पर क्या हो जाएगा, 1.4 ईसी हो जाएगा, बराबर 2.4 और 2.1 इधर गुना हो जाएगा, 2.1 इंटू 2.4। अब ईसी बराबर क्या हो जाएगा, इधर 2.1, ईसी भी आपको ज्ञात नहीं करना है, आपको यहां पूरा ज्ञात करना है, एसी, एसी और एसी दोनों ज्ञात करना है। चलो एसी भी मैं दे दिया हूं, एसी भी आपको निकालना है इसमें, वो भी हो जाएगा। तो क्या है, एसी बराबर 2.1 इंटू 2.4, अब ये बटे में इधर गुना में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा 1.4, ये पॉइंट कैंसिल, 7 दूना 14, 7 21 हो रहा है, बिल्कुल। अब यहां 7 दिया 2 होगा, 12 दूना यहां क्या हो जाएगा, 24 यानी 1.2। अब 1.2 इंटू 1.2 इंटू क्या हो जाएगा, 3, गुना करने पर क्या होगा, 3 दूना 6, 3 कम यानी 3.6, ये आ रहा है 3.6 हमारा ईसी, ईसी क्या आया 3.6। अब आपको ज्ञात क्या करना है, एसी भी ज्ञात करना है, एसी बराबर क्या हो जाएगा, यहां ए ई प्लस ईसी, ए ई प्लस ईसी, ए ई क्या है 2.1, तो 2.1 आ गया, प्लस ईसी क्या निकला 3.6, क्या हो जाएगा 6 कम 6 और 1 7 सिंधु 5 यानी 5.7 आपका आंसर निकल गया। क्या निकला 5.7 आंसर। देखो मैं यहाँ थोड़ी बहुत दे दिया, बाकी आप जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा एक्सरसाइज 6.2 जब स्टार्ट करेंगे, वहां ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिल सकता है, एक्सरसाइज 6.2 या 6.3 में, समझे।
बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा थेल्स प्रमेय का होगा, थेल्स प्रमेय पढ़ने वाला हूं, क्योंकि आज इसी लेक्चर में पढ़ाने वाला था, लेकिन मैं कर दिया अब, क्योंकि उसका उपयोग 6.2 में है, इसलिए तो 6.2 स्टार्ट करने से पहले अगला लेक्चर आपका थेल्स प्रमेय का होगा, समझे? तो समझ गए होंगे। आज था इतना। एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट 6. थेल्स प्रमेय, उसके बाद 6.2। चलो आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा। आज तक के लिए तक धन्यवाद, थैंक यू।